सकते हैं। प्रियंका, आप चुनाव आ रहे हैं तो वोट मांगने के लिए आप ईबीसी ओबीसी आपको सबकी याद आ गई। देखिए पूजा जी, भाई मैं इनसे ये कहूंगी कि 2006 में मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने 93 संशोधन के माध्यम से निजी और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण लागू कर दिया था। थोड़ा पढ़ाई भी कर लिया करें। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी इन्होंने कहा वन मैन आर्मी। ऑफ कोर्स ही इज वन मैन आर्मी। आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, वो गाली में पीएचडी कर चुके हैं। उन्होंने कहा 50 गाली है आती है मुझे, और वो 50 गाली तैयार करके बैठे हुए हैं राहुल गांधी जी के लिए। और सिर्फ यही नहीं, उनके आदर्श देखिए और उनके संस्कार देखिए। वो कहते हैं अपने स्कूल टीचर को मैं माँ बहन की गालियां देते थे। तो हद हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। कहीं प्रवक्ता टीवी चैनल पे बैठ के गालियां दे रहे हैं, कहीं प्रदेश अध्यक्ष, मतलब कोई छोटी चीज होता है क्या? वो गालियों के लिए तैयार बैठा हुआ। ये किस चीज की खींच निकाल रहे हैं आप लोग? और रही बात जातिगत जनगणना के आंकड़े आने के बाद आपने दलित, शोषित, वंचित समाज के लिए क्या किया? वो 95 लाख लोग जिनसे आपने वादा किया था कि आप उनको 2 लाख रुपए देंगे, कहाँ है वो 2 लाख रुपए? और हकीकत ये है कि आपने आरक्षण की सीमा बढ़ाई, पर उस आरक्षण की सीमा के लिए आप केंद्र सरकार से पास क्यों नहीं गए? क्यों नहीं कहा कि नवी सूची में डालकर इस आरक्षण को पुख्ता करिए? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रही है। और आप ये देखिए, महिला सम्मान पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले और सामाजिक न्याय की बातें करने वाले नीतीश जी से सवाल पूछती हूं मैं। एक बलात्कार पीड़िता जो दलित बच्ची थी, शोषित बच्ची थी, गरीब बच्ची थी, उसको अस्पताल नहीं मिल पाता है, और अस्पताल 4 घंटे के बाद मिलता है, उसकी मौत हो जाती है। क्या आपको पता नहीं चलता? कहाँ बैठे हुए हैं आप लोग? कौन सा शासन चला रहे हैं आप लोग, जो आपको 4 घंटे तक नहीं पता चला कि एक बलात्कार पीड़िता को इलाज नहीं मिल पाया? प्रियंका जी, अब विश्लेषण तो आप सुन ही रहे हैं, कोशिश आप पूरी कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत क्या है उससे सब वाकिफ हैं। लड़ाई उतनी भी आसान नहीं होने वाली है। पूजा जी, जमीनी स्तर पर जो हकीकत है वो देश के सामने है। जिस तरीके से वहां पर एक बच्ची को इलाज नहीं मिल पाता, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी 1.25 लाख करोड़ का पैकेज पिछली बार चुनाव में बोल के गए थे, वो अभी तक लापता है। जिस तरह से वहां भ्रष्टाचार पूरी तरीके से जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो पूरी तरीके से जमींदोज हो रहे हैं। आप जिन यूनिवर्सिटीज को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनाने की बात करते हैं वो आज तक नहीं बना पाए। जिस चीनी मिल की चाय पीने की आपने बात की थी मोतिहारी की, वो आज तक स्टार्ट नहीं हो पाई। आपके झूठे वादे और सिर्फ खोखले वादों के सारे जनता महंगाई से ग्रसित है। पलायन का मुद्दा एक पूरी तरीके से वहां पर एक क्या कहते हैं, पूरी तरीके से लोगों को पूरी तरह से खोखला करता चला जा रहा है। क्योंकि सबसे ज्यादा उसमें महिलाओं अपना जो है पूरी तरीके से अकेले महसूस करती है, क्योंकि उनका जो घर का मेन व्यक्ति है वो बाहर चला जाता है कमाने के लिए। इस तरीके से महिलाओं को अगर देखा जाए तो आज तक महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर पाए नीतीश जी। जिन महिलाओं से उन्होंने बड़ी बड़ी वादे की, जो उनकी वोटर थी, उनके लिए आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया। आप बताइए कि जो विधवा पेंशन होती है वो 400 रुपए देते हैं, आज तक वो 400 रुपए बिना नीतीश तो बिहार की सत्ता साधी नहीं जा सकती, बिहार का समीकरण साधा ही नहीं जा सकता। प्रियंका जी, ये भी एक फैक्ट है, आपको भी नीतीश की दरकार रहती है और उधर भी रहती है। नहीं, आप ये बताइए कि उन्होंने तो साफ साफ कह दिया ना कि वो इस बार कहीं छोड़कर जाने वाले नहीं है। तो हकीकत ये है कि उनके 20 साल के कामों का हिसाब किताब होगा। अगर 20 साल में उन्होंने कोई काम किया होगा तो अपने आप जनता उनको वोट देगी, अगर नहीं किया होगा तो ऑफ कोर्स पूरी तरीके से सामने कि राहुल गांधी जी जिस तरह से हर मुद्दे को उठा रहे, चाहे वो गरीब का मुद्दा हो, चाहे गांव का हो, चाहे किसान का हो, चाहे वो दलित का हो, चाहे पिछड़ों का हो, हर मुद्दे को उन्होंने जिस तरीके से पूरे जोरदार तरीके से उठाया, उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से बैकफुट पर आने पड़ा। और जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती चली आ रही थी कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे तो अर्बन नक्सल हो जाएगा, तो ये पूरी तरीके से घुटनों के बल आकर इन्होंने कास्ट सेंसस को एक्सेप्ट किया और उन्होंने डेट दी। पर डेट भी एक तरीके से पूरा छलावा है, क्योंकि आज जो कास्ट सेंसस 27 में स्टार्ट करेंगे वो कहीं जाके पूरा होगा 2029 में। महिला आरक्षण भी तो आगे की तो राह आपके लिए और मुश्किल कर दी। क्या यही मास्टर प्लान तैयार किया गया ना प्रीति? यही मास्टर प्लान तैयार किया गया बिहार से जो है यूपी, और यूपी से फिर सीधा 2029 का आम चुनाव। देखिए, मैं समझती हूँ कि चाहे कोई भी चुनाव हो, आपसे नहीं है प्रीति जी से सवाल है।